स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पूरे देश में पहली बार की गई वाटर बॉडी सेंसस को जारी किया है। मतलब देश भर में तालाब, झील इत्यादि वाटर रिजर्वायर्स कितने हैं, इसकी गिनती की है। कैसे किया गया ये सेंसस और इन नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स की आज के समय में भी क्या यूटिलिटी है, आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरे देश में वाटर बॉडीज के नेशनल डेटाबेस के लिए ये सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस और 6th माइनर इरिगेशन सेंसस के साथ लॉन्च की गई थी। यह सेंसस 2018-19 में किया गया था, जिसमें पता चला है कि पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 24 लाख वाटर बॉडीज हैं, जिनमें 97.1% रूरल एरियाज में और सिर्फ 2.9% अर्बन एरियाज में। इस सेंसस के ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि इनसे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स, टैंक्स ये भी शामिल हैं। इस सेंसस में वाटर बॉडीज से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जुटाई गई है, मसलन टाइप्स, कंडीशंस, स्टेटस ऑफ एनक्रोचमेंट्स, यूज, स्टोरेज कैपेसिटी इत्यादि। इस सेंसस से रूरल और अर्बन एरियाज के बीच डिस्पैरिटीज का भी पता चलता है। तो जान लेते हैं कि वाटर बॉडीज कहते किसे हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। इस सेंसस में वाटर बॉडीज को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है: ऐसे सभी नेचुरल या मैन मेड यूनिट्स जिनकी सभी साइट्स किसी न किसी तरह बाउंडेड हो और जिसमें इरिगेशन या फिर इंडस्ट्रियल, पिस्सीकल्चर, डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे कामों के लिए वाटर का स्टोरेज किया गया हो। इन वाटर बॉडीज को टैंक, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स इत्यादि नामों से जाना जाता है। यही नहीं, आइस मेल्ट, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रेन इत्यादि से निकलने वाले पानी या किसी रेजिडेंशियल एरिया से निकलने वाले ड्रेनेज वाटर, नदी या स्ट्रीम के डाइवर्जन के कारण जमा पानी को भी इस सेंसस में वाटर बॉडीज के रूप में माना गया है। लेकिन कुछ यूनिट्स को वाटर बॉडीज की लिस्ट से बाहर भी रखा गया है, जैसे ओशंस और लगून्स। ऐसी यूनिट्स जिनमें पानी एक जगह ठहरता नहीं है बल्कि बहता रहता है, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, कैनाल्स, इन्हें वाटर बॉडीज की गिनती में शामिल नहीं किया गया है। स्विमिंग पूल्स, किसी इंडिविजुअल फैमिली के डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनवाया गया वाटर टैंक या किसी फैक्ट्री के वाटर टैंक को भी इसमें जगह नहीं दी गई है। माइनिंग, ब्रिक या कंस्ट्रक्शन के लिए खोदे गए किसी गड्ढे या टेम्परेरी वाटर बॉडीज की गिनती भी इस सेंसस में नहीं की गई है। जानवरों के पीने के पानी के लिए पक्के वाटर टैंक को भी इससे बाहर रखा गया है। बात यदि वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स की करें तो महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे है। वहीं वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेक्स यानी झीलें हैं। वाटर बॉडीज के मामले में टॉप 5 स्टेट्स हैं: वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आसाम। इन 5 स्टेट्स में देश की कुल 63% वाटर बॉडीज हैं। अर्बन एरिया में वाटर बॉडीज के मामले में टॉप 5 स्टेट्स में भी वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है। उसके बाद तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा का नंबर है। रूरल एरिया में वाटर बॉडीज के मामले में टॉप 5 स्टेट्स में भी वेस्ट बंगाल टॉप पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आसाम है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना ज़िले में पूरे देश में सबसे ज़्यादा 3.55 लाख वाटर बॉडीज़ हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का नंबर आता है, जहां 50,537 वाटर बॉडीज़ और फिर 37,301 वाटर बॉडीज़ के साथ हावड़ा का नंबर आता है। टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ के नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा 59.5% पॉन्ड्स यानी तालाब हैं। उसके बाद 15.7% टैंक्स, फिर 12.1% रिजर्वायर्स, 9.3% वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स या परकुलेशन टैंक्स, चेक डैम्स इत्यादि हैं। सबसे कम यानी करीब 0.9% लेक्स यानी झीलें हैं। इनमें से 78% वाटर बॉडीज़ मैन मेड हैं, यानी इंसानों ने इन्हें बनाया है, जबकि 22% नेचुरल है। जिन वाटर बॉडीज़ पर सभी का हक है वे सभी पंचायत, राज्य के सिंचाई विभाग या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के अधिकार में आती हैं।
प्राइवेट वाटर बॉडीज के मालिक ज्यादातर किसान, ऑर्गेनाइजेशन या फिर दूसरी संस्थाएं हैं। जो वाटर बॉडीज इस समय काम कर रही हैं उनमें सबसे ज्यादा में मछली पालन यानी फिशरीज का काम किया जाता है। उसके बाद इरिगेशन का नंबर आता है। इस सेंसस में एक और बात सामने आई है कि देश भर में महज 1.6% वाटर बॉडीज एनक्रोच्ड है, यानी उन पर किसी का कब्जा है। एनक्रोचमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 15,301 वाटर बॉडीज पर किसी न किसी का कब्जा है। यह कुल वाटर बॉडीज का करीब 40% है। इसके बाद इस मामले में तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन यदि नो एनक्रोचमेंट वाले स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कोई कब्जा नहीं पाया गया। भारत में वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स की बात करें तो तालाब, झीलें, कुएं, नहर जैसे कई सोर्सेस थे जिनके जरिए लोग बारिश के पानी को सुरक्षित रखते थे और फिर उसका इस्तेमाल इरिगेशन और दूसरे कामों में करते थे। तमाम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स और रूलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। गुजरात के लोथल में इंडस वैली सिविलाइजेशन के खंडहरों से इस बात का पता चलता है। वर्ल्ड फेमस सुदर्शन झील के बारे में किसे नहीं पता है। गुजरात के गिरनार में स्थित इस झील को मौर्य एम्पायर के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। अशोक के समय में तुषास्प ने इस झील को रेनोवेट कराया और उसके बाद भी कई राजाओं ने इसकी रिपेयरिंग कराई। इस इलाके में कई सेंचुरीज तक ये इरिगेशन का एक बड़ा सोर्स रहा। 2nd सेंचुरी एडी में शक रूलर रुद्रदामन ने भी इसकी रिपेयरिंग कराई, जिसका जिक्र जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इस फील्ड में 2nd सेंचुरी में चोल रूलर्स द्वारा बनवाए गए ग्रैंड एनिकट या कल्लानी डैम का भी जिक्र बेहद इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में यह डैम कावेरी नदी पर बनाया गया था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।